देखिए, जब विपाक विचय धर्म ध्यान की बात आती है तब उस विपाक विचय धर्म ध्यान में जो आपने कर्म हैं उन कर्मों के शुभाशुभ के कर्म के बारे में ही विचार करना है और बार बार विचार करना है। ज्ञानावरणी कर्म जो हमारे ज्ञान को ढकता है, ज्ञान पर जो आवरण करता है, जो अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है, वह अपने ज्ञानावरणी कर्म का फल है। कभी कभी अपना विवेक खो बैठते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वह चाहता कुछ है और होता कुछ है। यह जो अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ने का जो मुख्य कारण है, इसके पीछे अपना ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है और उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। ये ज्ञानावरणी कर्म का विपाक अर्थात ज्ञानावरणी कर्म का ये फल है। हमारे सामने बैठे युवा वर्ग है, बच्चे लोग हैं, आप भी कभी कभी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत और इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम के समय बोलिए, इंटरव्यू के समय बोलिए, कभी कभी आपका संतुलन बिगड़ जाता है और इतनी अच्छी स्टडी करने के बावजूद भी एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पाते, इंटरव्यू में आप निकल नहीं पाते। यह आपके ज्ञानावरणी कर्म का फल है। ऐसा कभी किया होगा, हमने किसी के लिए डिस्टर्ब किया होगा पढ़ाई में, किसी के लिए मना किया होगा पढ़ाई में, किसी की आपने स्कूल कॉलेज के समय में किसी की बुक निकाली होगी, उठा ली होगी, छुपा ली होगी। आपके मन में ऐसा आया होगा कि ये बच्चा हमारे से आगे ना निकल जाए। आपने ये जो गलत सलत विचार किए, उन गलत सलत विचारों के कारण कर्म सिद्धांत के अनुसार आपके लिए वैसा कर्म बंद हुआ और आप जो हैं उसमें से नहीं निकल पाए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और वे बच्चे हमारे लिए यह कहते हैं कि गुरुदेव, हम सीए की परीक्षा दे रहे हैं, हमारा फाउंडेशन का निकल गया है, पहला दूसरा भी निकल गया, आखिरी वाला हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और मैं 3 बार 4 बार दे चुका हूँ। कहीं 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से हम रह जाते हैं। क्या वजह है हमारे लिए ऐसा होता है? एक बच्चे को मैंने समझाया, बेटा तो एक काम कर, तूने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, मैं समझता हूँ तेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं है, किंतु तुमने जो है कभी ना कभी किसी न किसी को डिस्टर्ब किया होगा पढ़ाई लिखाई में, उसकी वजह से आज तुम्हारे साथ ये घटना हो रही है। गुरुदेव, इस से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपनी एग्ज़ाम में पास हो जाऊं और निकल जाऊं? देखिए, 5 साल उसके लिए हो गए थे। वो मेरे पास आए, मैंने कहा कुछ मत करो, आप कोई एक जिनवाणी जो मूल आचार्य की हो, ऐसा कोई एक ग्रंथ या तो आप छपवाओ, और यदि छपवा नहीं सकते, वितरित नहीं कर सकते, तो आप एक 7 आचार्यों के लिए वो ग्रंथ आप जो हैं अलग अलग आचार्यों को भेंट करो, उसे जो अध्ययन कर सकते हो, जो उसके रहस्य को जो जानते हो, उसे वो ग्रंथ आप दो। भाई साहब, उसने जीवराज ग्रंथमाला से 7 प्रकार के अलग अलग ग्रंथ बुलवाए और मैंने उनको अलग अलग आचार्यों के नाम दे दिए। उसने 7 आचार्यों के लिए वो शास्त्र दान दिए।
मैंने कहा था कि तुम जिनको भी शास्त्र दान दो उनसे आशीर्वाद लेना, गुरुदेव मेरे ज्ञान का छोपसम हो और मैं अपने जीवन में सक्सेस हूँ। वो शास्त्र दान करने के बाद उसने मई के महीने में एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम देने के बाद वो निकल गया, पास हो गया, सीए की परीक्षा में निकल गया। ये ज्ञानावर्णी कर्म के छोपसम का बढ़ाने का एक साधन है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप ज्ञानी की सेवा करें, ज्ञानियों के साथ रहें, तो आपको भी अपने ज्ञान के छोपसम को आप प्राप्त हो सकते हैं। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।